पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने बलौदाबाजार कवर्धा में घटनाओं को लेकर बयान देते हुए कहा कि सरकार की विफलताओं के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। पहले अंधविश्वास को हटाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम करवाए जाते थे, अभियान चलाया जाता था, लेकिन अब इस प्रकार की कोई भी स्थिति नहीं है। अब अंधविश्वास को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री के जिले में घटना हो रही है लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है। 2 दिन पहले कलेक्टर और एसपी की बैठक होती है, गृह मंत्री और उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं। इसके बाद में गृह मंत्री के क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है, लेकिन जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराया जाता है। देखिए, यदि बलौदाबाजार की घटना का आप देखें, यदि जैद खान जिन्होंने क्षति पहुंचाई सही अपराधी को पकड़ लेते तो मामला इतना बढ़ता क्या। यदि मैं तो वहां नहीं गया हूं, अभी जाएंगे, जरूर जाएंगे उस गांव में, और वहां एक व्यक्ति के पहले, वो भी साहू ही था, जिसको मध्य प्रदेश के बॉर्डर में टांग दिया गया था, कचरा साहू। अब उसके वो घटना कब घटी और उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की, नहीं कार्रवाई की, तो इसके कारण से शायद ये मामला बढ़ा हो, क्योंकि जब तक कि बातचीत न करे तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। लेकिन गांव वाले आक्रोशित है, ये बात तो सिद्ध हो गया है। आक्रोशित क्यों थे कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ये सबसे बड़ी बात। जहां देखेंगे आप, हर घटना के पीछे पुलिस की लापरवाही दिखाई दे रही है कि छोटी घटना घटती है और उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं करती, इस तरह से उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है। हालांकि यहां की घटना मतलब किसी व्यक्ति को मार के टांग देना, ये छोटी घटना नहीं है, लेकिन लोगों को आक्रोशित होने का पूरा मौका ये सरकार दे रही है। का कोई मतलब परिवर्तन नहीं दिख रहा है क्या? कुछ असर नहीं है। अधिकारी भी एक कान से सुनते हैं मंत्रियों और मुख्यमंत्री की बात और दूसरे कान से निकाल देते हैं। उसे कोई लेना देना नहीं, इस प्रदेश में कोई जिए या मरे। मुख्य बात यह है कि सरकार प्रशासन में कसावट होना चाहिए। जो रिमोट से चलने वाली सरकार में कसावट की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका मतलब यह है कि अंधविश्वास को जो बढ़ावा मिल रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है। आप अंधविश्वास को बढ़ावा देने के काम, पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहां बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, और इस तरह से ये घटनाएं घट रही है। तो एक दिन थोड़ी ये बात आती है, वो तो लगातार लोगों के मन में बातें पैठ करती जाती है और वो मजबूत होते जाता है, और उसके कारण से ये इस प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो सरकार खुद बढ़ावा दे रही है अंधविश्वास को, तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। देखिए, ये कवर्धा में पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी घर में आग लगा के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसे आत्महत्या का केस बताया गया था एसपी के द्वारा, बाद में वो हत्या साबित हुई। अभी फिर से इस प्रकार की घटना रंगाखार लोहारीडी गांव में घटना सामने आई कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में उसे मार के टांग दिया गया था, और उसके बाद उससे जो आक्रोश उपजा, उसके कारण से दूसरे व्यक्ति को, रघुनाथ साहू को, उसके घर में ही आग लगा के जला दिया गया। लोमहर्षक घटना है और ये बेहद ही गंभीर मामला है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और किसी को जिम्मेदारी ठहराया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री एसपी की बैठक लेते हैं जिसमें गृह मंत्री उपस्थित नहीं होते, और गृह मंत्री के क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना घर जला के हत्या कर देने की, और उसके बाद भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होना। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि सरकार के लापरवाही के कारण से ये हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को मार के टांग दिया गया है और उसमें यदि कार्रवाई हो जाती
ये दूसरी जो बड़ी घटना है जिसमें घर में जला के मार डाला गया और एक बच्चा अभी भी लापता है, जिस प्रकार से खबरों में पता चला है, और आक्रोश इतना कि पुलिस को वहां गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, एसपी को तक बंधक बना लिया गया। तो इस प्रकार के जो घटना है, मतलब ये है कि अब पुलिस पे लोगों को विश्वास उठ गया है। जरूर इसमें तहकीकात की जानी चाहिए कि ये स्थिति निर्मित क्यों होती है, तो आखिर गांव में पुलिस वाले क्यों घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। ये बहुत बड़ी घटना, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का लगातार वृद्धि होना, कानून व्यवस्था के लेकर लगातार विधानसभा में भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार ये मामले उठाए जाते रहे, लेकिन सरकार के अब बस में नहीं है। गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसा हो जाना ये तो बेहद दुर्भाग्य। प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, सीएलपी लीडर भी हैं। अब चूंकि वहां मैं लोकसभा चुनाव लड़ा हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती